गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का मैथ्स चल रहा है बाबू, ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो था 12.1 का एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, ठीक ना। जो हम इसको करवा करके एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद फिर नया एक्सरसाइज इसी वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तब तक आप बने रहिए। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले इसको, ठीक है। कार बच्चे, किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मान लो बच्चे कोई कार है बच्चे, ठीक ना बाबू। इसका व्यास दिया हो बच्चे, मीन्स डी हो गया बाबू 80 सेंटीमीटर है, ठीक ना बाबू। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक ना बाबू। तो कह रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए, ठीक ना, कितने चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट बाद जो पहिया है कितना चक्कर वह घूमेगा, ठीक ना बाबू, ठीक है। जबकि 1 घंटा में वह 66 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो 10 मिनट में पहिया कितना बार ऐसे घूमेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। अरे समझ में, तो दूरी कैसे निकालेंगे। मान लो बाबू कि पहिया यहाँ से चलना शुरू किया, अभी ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे घूमते 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 फिर आगे बढ़ेगा बाबू, आगे से आगे तो करीब यहाँ तक बढ़ेगा। मान लो ऐसे घूमते 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 यहाँ तक, फिर ए वाला जो पॉइंट होगा बाबू यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे आर में, ठीक है। तो यही ना दूरी तय करेगा। और ये दूरी कितना होता है बच्चे, पाई डी के बराबर होता है। पाई डी का है तो वृत्त का व्यास होता है ना बाबू। वृत्त का व्यास क्या होता है, पाई डी होता है, या फिर होता है बच्चे 2 पाई आर होता है। यही ना बताए हैं ना बाबू। आप फॉर्मूला याद किए हो ना, नहीं याद किए हो तो फौरन पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ से ई वाला दूरी, मतलब एक चक्कर घूमेगा तो पहिया ऐसे घूमते घूमते आकर यहाँ तक आ जाएगा, मीन्स ई वाला दूरी तय करेगा एक चक्कर में। और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा बाबू, पाई डी करेगा। तो देख लेते हैं पहिया, ठीक ना बाबू, कि एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक है बाबू। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है ना बाबू, दूरी कितना होगा, पाई डी होगा। पाई का वैल्यू 22/7, डी का वैल्यू 80 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चे, हाँ यूनिट ध्यान देना बाबू, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पर बाबू किलोमीटर है, ठीक ना बाबू। तो अब जरा देखते हैं बच्चे कि 1 घंटा में कार जो है 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक ना बाबू। तो 1 मिनट में वह कितना दूरी तय करती है, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक ना बाबू। तो देखते हैं कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी पहिए द्वारा, लिख देते हैं यहाँ पर 1 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक बाबू। चलो यहाँ इसको रफ करते हैं पहले बाबू। देखो पहिया जो है ना 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है बाबू, 66 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब हर 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है बाबू। तो यहाँ 1 घंटे में 66 किलोमीटर लिख दिया बाबू, ठीक ना। अब इस किलोमीटर को ना हम सेंटीमीटर में लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बच्चे, ठीक ना, पहिया एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। तो अब यहाँ देखो बाबू, अगर 66 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर में आ जाएगा। अरे वो सुने, ठीक बाबू। अब मीटर को ना बाबू सेंटीमीटर में लाने के लिए अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर हो गया। अरे सुने, ठीक है। तो देखो बाबू, पहिया जो है 1 घंटे में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय किया। पहले किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में बदले तो 1000 से गुना कर दिए,
ठीक ना बाबू। तो यहाँ से यहाँ तक मीटर में आ गया। अब मीटर को फिर से सेंटीमीटर में लाने के लिए बाबू 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है बच्चे 100 सेंटीमीटर होता है ना बाबू। तो इसको गुना कर देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा बाबू, ठीक ना, इतना सेंटीमीटर हुआ। तो ये हुआ बच्चे 1 घंटे में, ठीक ना बाबू। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो अब देखो बच्चे, घंटे को मिनट में बदलोगे तो देखो बाबू 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना बच्चे। यानी 1 घंटा मतलब क्या हुआ? 60 मिनट, ठीक ना। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। अब इसको ना मिनट में बदलने के लिए, ठीक है, 60 से इसको भाग करना पड़ेगा। यानी 66 इंटू 1000 गुने में 100 सेंटीमीटर बटे में यहाँ 60, ये हो गया बाबू मिनट हो गया। क्योंकि 1 घंटे में 1 मिनट में, ठीक ना, क्योंकि यहाँ देखो 1 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसलिए 1 घंटे मतलब क्या? 60 मिनट। और थोड़ा टिप्पणी कर दें, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, कई दो लोग को बाउंस करे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब 1 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी 1 घंटा कहे तो बाबू 60 मिनट। 60 मिनट में बच्चे 66 गुने में 1000 गुने में 100 बच्चे इतना सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है बच्चे। यानी 60 मिनट मतलब 1 घंटे में। इसलिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करे बाबू? 1 मिनट में तय की गई दूरी। और 60 को उधर ना भेज देंगे बाबू, जब उधर चल जाएगा बच्चे तो ये डिवाइड ना करेगा बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ये हो गया इधर सेंटीमीटर बटे में यहाँ 60 जो है बच्चे यहाँ पर आ गया। अब ये हो गया बाबू 60 मिनट हो गया। यानी 1 मिनट में, ठीक है, वो इतना सेंटीमीटर बटा मिनट यानी 4 हो गया। इतना, ठीक है बाबू, दूरी तय करेगा बच्चे, ठीक है बाबू। 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा। अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करना तो कैंसिल करो। चलो इसको 1 कट गया और इसको 11 हो गया। यानी 1 मिनट में कितना दूरी तय किया बाबू? 11 इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 4 सेंटीमीटर की दूरी तय किया। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते बच्चे, पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर में 11 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। आ रहे वो समझ में? ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इतना दूरी तय किया। और यहाँ देखो बाबू, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इतना, यानी इतना दूरी तय करता है बच्चे, माने इतना सेंटीमीटर। तो पहिया 1 चक्कर लगाता है, मीन्स 1 चक्कर में पहिया इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अरे समय, या इसको अब ऐसा समझो कि इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करता है पहिया, तो उस समय पहिया 1 चक्कर घूमता है बच्चे। तो इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा तो पहिया कितना बार घूमेगा बाबू? अरे वो समझ, चूंकि यहाँ देखो 1 मिनट में इतना हो गया और 1 मिनट में, ठीक ना, पहिए द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी। चल देखो, तो यहाँ हम लिखते बच्चे, पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्रों की संख्या, लगाए गए चक्रों की संख्या, पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, ठीक बाबू। तो टोटल दूरी इतना है बच्चे, यानी 11 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। टोटल इतना दूरी तय किया है और पहिया 1 चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, तो इससे ना डिवाइड कर दो आप, 22/7 गुने में 80। तो ये निकल कर आ जाएगा बाबू, चक्रों की संख्या निकल कर आ जाएगा। कैसे बाबू? देख लो जरा, यहाँ पर रफ करते हैं बाबू, ध्यान देना। यहाँ देखो बाबू, 22/7 गुने में 80, इतना सेंटीमीटर की दूरी अगर पहिया तय करती है
तो पहिए द्वारा एक चक्कर लगाया जाता है, एक चक्कर लगाया जाता है, यानी एक चक्कर में इतना दूरी तय करती है, अर्थात इतना दूरी तय करेगी तो पहिए द्वारा क्या होगा बच्चे, एक राउंड घूमेगा बच्चे एक बार। इसलिए यदि पहिया एक इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी बाबू, तो चक्करों की संख्या कितना होगा बच्चे, 1/E वाला तो नीचे आ जाएगा बाबू, 22/7 गुने में 80 सेंटीमीटर, सॉरी चक्कर है इतना, तो इतना चक्कर घूमेगा बाबू। इसलिए पहिए कितने दूरी तय करता है बच्चे, 11 × 10⁴ सेंटीमीटर। जब इतना दूरी तय करेगा तो पहिया कितना चक्कर घूमेगा बाबू, यही तो कहानी है इसका, इंटू में 11 × 10⁴, ठीक है। इतना ये क्या हो गया बच्चे, चक्रों की संख्या हो गया। तो इतना चक्कर लगाता है बच्चे 1 मिनट में, ठीक ना। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट में इतना चक्कर लगाता है बाबू, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा बाबू, तो यहाँ जो आया है ना बाबू, इसको अब 10 से गुना कर दो, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखा बच्चे, चक्करों की संख्या इतना, ठीक ना। ये क्या बच्चे 1 मिनट में था ना, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या गुने कर देते बाबू 10, ठीक ना। चलो अब इसको ना कैलकुलेशन करते हैं। देखो 7 है ना, 7 को ऊपर भेज देते हैं। चलो यहाँ 11 × 10⁴ मतलब इस तरह से कर देते हैं, ठीक ना। इंटू में 10E वाला हो गया, बटे में 7 को भेज दिए ऊपर ही, ये नीचे वाला 7 है, बच गया बच्चे 22 इंटू में 80 बच गया बच्चे, ई 11 दूना 22 हो गया, ठीक ना। और ई 0 से ई कट गया बच्चे, और यहाँ से इसको काटते हैं तो चलो एक काम करते हैं ना, इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से, 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, एक और 0 हो गया। चलो यहाँ से 2 से 2 दूनी 4, 4 से काटते हैं तो 6 चौका 24, 24 आएक 25 हो जाएगा, 25 10 हो गया, 24 और 6 चौका 24 एक 25, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, चलो कैंसिल हो गया। फाइनली बच गया बाबू 625 गुने में 7 बचा बच्चे, ठीक ना। समझ में आ रहा है बाबू, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक ना। वीडियो को बार बार बैक करके देख लेना जरा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, 7 बचे 35 हो गया, 7 दूनी 14 और 3 17 हो गया, 7 छक 42 एक 43, चलो इतना आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक ना। यानी पहिए जो होगा बाबू वह 10 मिनट में इतना चक्कर लगाएगी, ठीक ना बाबू। चलिए अब नया एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज बताते हैं बच्चे। चलो देखो तो बाबू, एक्सरसाइज है 12.2 है बाबू, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बाबू, जिसका कोण दिया है बच्चे 60 डिग्री। बाबू देखो एक वृत्त है बच्चे, और ये सेंटर हो गया, चलो इस तरह से सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बना है बच्चे, ए बी, और यहाँ पर ओ कर दिया है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना बाबू। चलिए देखते हैं, ठीक। त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ बच्चे 6 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू दिया है बच्चे 60 डिग्री, ठीक है बाबू। तो बोल रहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मीन्स यही वाला भाग जो देख रहे हैं ना बाबू, इसी को कहा जाता है त्रिज्या खंड कहा जाता है, ठीक ना बच्चे। बेसिक चीज में बताए थे ना बाबू, बेसिक क्लास चल रहा था तो उसमें बताए थे, ठीक ना बाबू। और तो आपको तो पता ही होगा बच्चे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बाबू देखो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है ना बाबू। अब यहाँ ना 22, ठीक ना, 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू 6 है ना बच्चे, 6 का स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू 60 है बच्चे, 60 कर दो बटे में 360 डिग्री हो जाएगा। चलो देखते हैं बाबू, एक लाइन और लिख देते हैं। 22 6 × 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा बच्चे, और 7 × 360 हो गया बाबू। चल इसको कैंसिल करते हैं जरा। चल देखो 6 के 36, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बाबू। बच गया यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होगा बाबू, फाइनली निकल कर आ जाएगा बच्चे। ऊपर बचा 22 गुने में यहाँ 6 बच गया ना बाबू, और बटे में 7 सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है बच्चे, यूनिट जो होता है ना वह स्क्वायर में होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 ही डायमेंशन होता है बाबू, यानी 2 डायमेंशन कंसीडर किया जाता है, ठीक ना। ये होगा बच्चे 6 दूनी 12, 6 दूना 12 1 13 हो गया बटा 7, ठीक ना बाबू। इसको डिवाइड कर दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन दूसरा नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, ठीक ना, यानी चौथा क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना दिया हुआ है। मान लो बच्चे एक सर्किल है बच्चे, इसका 4 भाग कर दो, है ना। अब 4 भाग में कह रहा है कि एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मीन्स सी वाला, ठीक है बाबू। अब 4 भाग किए थे बाबू, तो इसका कोण 90 तो होगा ना बाबू, देख लो सब 90 होगा, सारा का सारा एंगल जो होगा बाबू 90 डिग्री का होगा, ठीक ना। तो इसमें से किसी एक हिस्सा को पूछ रहा है, एक हिस्सा का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो बाकी जो है इसको हटा दो आप, बाकी जो हटा दीजिए, एक ही हिस्सा रखते हैं। तो यहाँ थीटा जो बनेगा बाबू वह 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कैसा भाग हुआ बाबू, त्रिज्या खंड कहलाएगा ना बच्चे, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है बाबू। पाई का तो वैल्यू मिल जाएगा बाबू, देखो थीटा भी दिया हुआ है 90 डिग्री, आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बाबू। लेकिन देखो कह रहा है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, मीन्स इसका परिधि दिया हुआ है, देखो दिया हुआ बच्चे वृत्त की परिधि, है ना बाबू। परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि होता है बच्चे 2πr बराबर में 22 होगा ना बाबू। चलो इससे कैंसिल हो गया, 11 बच गया, आर बराबर 11 बटा पाई मीन्स 11 बटा 22 बटे में 7 हो गया। 7 को ऊपर भेज दिए बच्चे, बटे में 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, देन 7/2 हो गया, मीन्स त्रिज्या निकल कर आ गया बच्चे 7/2 सेंटीमीटर। चलो ये वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो अब तो इसका क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं ना बाबू, तब लिख लेना बच्चे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, पाई हो गया 22 बटे में 7, आर का वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, और थीटा 90 डिग्री, सॉरी यहाँ जगह नहीं बच रहा है, इसको थोड़ा और इधर से लिखते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है बच्चे। पाई का वैल्यू 22 बटे में 7 कर दिए, आर का वैल्यू 7/2 का स्क्वायर हो गया, और थीटा 90 डिग्री दिया हुआ ना बाबू, और इंटू में 360 डिग्री, 9 चौके 36 हो गया बच्चे, ठीक ना। फिर एक लाइन लिख देते हैं, एक काम करते हैं इसके बाद वहाँ लिखते हैं, वहाँ जगह है यहाँ पर, इसकी रेज करते हैं, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं यहाँ बाबू 22
इंटू 7 स्क्वायर है ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ठीक ना, 2 तो नीचे आ जाएगा ना, ठीक ना, इसलिए यहाँ 2 इंटू 2 हो गया, और बच गया बच्चे 9 चौके 36 था ना बाबू, यहाँ पर ये बच गया 4 बच गया, और यहाँ ना 22/7 था, ये वाला बच गया, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, आई 11 से कट गया बच्चे, बच गया 11×7 = 77 में, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देना बच्चे, 8 9 72, 72 5, ठीक ना, 8 छक्के 48, 48 हो गए बच्चे, और 48 7 8 × 64, कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा आंसर इसका, ठीक ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बाबू, तीसरा नंबर सवाल। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी 5 मिनट में घड़ी की सुई जो है ना बाबू, वह कितना क्षेत्रफल, मतलब कितना एरिया, ठीक ना, बनाएगा बच्चे, उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बाबू। सपोज करो कि यह घड़ी की सुई हो गया, ये वाला घड़ी की सुई, मान लो 5 मिनट में, मान लो कि एक यहाँ पर है, दूसरा मान लो यहाँ पर है, ठीक ना, 5 मिनट में, तो यही एरिया निकालना है, ठीक ना बाबू। मान लो कि पहले घड़ी मिनट की सुई यहाँ पर था और 5 मिनट बाद पहुँच गया यहाँ पर, अरे उस समय तो ये 5 मिनट में इतना ही ना एरिया कवर किया बच्चे। पहले यहाँ पर था, 5 मिनट बाद घड़ी की सुई पहुँच गया यहाँ पर, तो वह कितना एरिया बनाया बाबू, यही एरिया बनाता है, यानी ABO, यही तो क्षेत्रफल बनाया है, और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक ना बाबू। तो ये क्षेत्रफल देखो जरा, क्या त्रिज्या खंड दिख रहा है, या जो बना हुआ भाग है बाबू 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, या त्रिज्या खंड है बच्चे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा बाबू। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देख लो क्या क्या जरूरत है। पाई तो वैल्यू दिया रहता है, आर स्क्वायर चाहिए, थीटा मैंने आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो यहाँ घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चलो ये 14 सेंटीमीटर है ना बाबू, तो ये तो त्रिज्या मिल गया। अब चाहिए हमें थीटा चाहिए, तो थीटा हम लोग आइए निकालते हैं यहाँ से, ठीक ना बाबू। चलो देखो जरा कैसे निकाला जाएगा थीटा। अगर घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, ठीक ना बाबू, एक चक्कर घूम जाएगा यानी 60 मिनट में, ठीक ना बाबू। यदि घड़ी की सुई एक चक्कर घूम जाता है तो कितना होगा, 60 मिनट होगा ना बाबू। और 60 मिनट में घड़ी एक चक्कर घूम जा रहा है तो वह कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। चलो देखो बाबू, क्या लिखेंगे कि 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा सुई, तो और इधर से देखिए, साठ मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 360 बटे में 60 डिग्री का होगा बच्चे। इसलिए घड़ी की मिनट की सुई कितना देर तक घूमता है बाबू, 5 मिनट तक घूमता है ना बाबू।
इसलिए घड़ी की मिनट की सुई यानी 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा बाबू? 5 मिनट में 360/60 गुने में 5। देखो तो 6 × 36 यानी 6×5 30, यानी इस तरह से, ठीक ना। फाइनली अर्थात थीटा जो होगा बाबू वह निकल कर आ गया बच्चे कितना? 30 डिग्री का निकल कर आ गया। यानी 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई जो है ना बाबू वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना बाबू? तो एंगल बन गया बच्चे, सॉरी एंगल हम लोग निकाल कर लेकर आए बाबू 30 डिग्री का। अब यहां जो एंगल बन गया 30 डिग्री का और त्रिज्या दिया हुआ है तो क्षेत्रफल तो निकाल ही लेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ से ये तो त्रिज्या खंड है ना बाबू, तो त्रिज्या खंड वाला क्षेत्रफल लगा लो यहाँ पर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है बाबू। हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जगह नहीं है इसलिए आप लोग लिखना यहाँ पर लिखना बाबू, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया भाग का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई मीन्स 22/7 हो जाएगा बच्चे, और r का वैल्यू 14 × 14 हो जाएगा बाबू, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चे 30 डिग्री और बटे में 360। बस कैलकुलेशन कर दो बच्चे, 7 दूनी 14, और बाकी यहाँ कैलकुलेशन करके जितना आ रहा है उतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना बाबू? ठीक है बच्चे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाबू। तो आपको हम हर बार बोलते हैं बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप शेयर करो ताकि हमें आपके बीच में बार बार आने का हमें मौका मिले, ठीक ना बाबू? आपका प्यार हमें मिलते रहे, ठीक? ओके, थैंक यू।